श्री संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास के विचारों और सेवा कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ के तत्वाधान में महापीठ के ब्रज प्रांत कार्यालय का उद्घाटन आवास विकास सेक्टर 4 नियर पुलिस चौकी आगरा पर किया गया। महापीठ के ब्रज प्रांत कार्यालय अध्यक्ष बंटी करदम ने इस अवसर पर गरीबों के लिए कंबल वितरण और भंडारे का आयोजन किया। इस अवसर पर आरबीएम के संस्थापक पूर्व एमएलसी धर्म प्रकाश भारतीय, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रामबाबू हरित, समाज सेवी नितिन कोहली, शांति सम्राट, राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर आरबीएस पुष्कर आदि ने कंबल वितरण कर श्री गुरु रविदास की विचारधारा पर चलने के प्रति जागरूक किया। ये ब्रज प्रांत कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर चूँकि ये संत शिरोमणि संत रविदास जी से जुड़ा हुआ मिशन है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि संत रविदास जी ने अपने एक दोहे में कहा था, पराधीनता पाप है ये जान ले रे मीत, पराधीन रह दास से कोई ना करे प्रीत। हिंदी इसकी ये है कि संत रविदास इस दोहा के माध्यम से ये कह रहे थे कि जो पराधीनता है, जो गुलामी है, जो निर्भरता है, जब तक उसका अंत नहीं करेंगे आप, तब तक आप स्वतंत्र रूप से अपना जीवन नहीं जी पाएंगे, सुख पूर्व आप अपना जीवन नहीं जी पाएंगे। तो संत रविदास जी को मैं तो यही उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहता हूँ कि उनके इस लोकन पर हम लोगों को अमल करना चाहिए। जब तक भारत के उपेक्षित वर्ग, गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित पराधीन हैं, पराधीन माने गुलाम हैं, लाचार हैं, भूखमरे हैं, निर्धन हैं, जब तक वो दूसरे पर डिपेंड हैं, तब तक संत रविदास का मिशन अधूरा है। अगर संत रविदास गुरु जी का मिशन पूरा करना है तो भारत के प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से आत्मनिर्भर बनना होगा और अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। ये इसका अध्यक्ष ब्रज प्रांत बनाया गया है और जिम्मेदारी दी गई है गुरु रविदास जी के ट्रस्ट के लिए। इसमें जो है मुझे अध्यक्ष बनाया गया है। किस तरह की प्राथमिकता रहेंगे, क्या कार्य रहेंगे? एक समाज में एक अच्छा संदेश और जागरूकता जो है लेके आए, अच्छे से अपनी कार्यप्रणाली को सार्थक बनाए रखते हुए अच्छे से समाज में जनहित में कार्य किए जाए। आज विशेष कार्यक्रम किया है। आज इस कार्यालय का उद्घाटन है और कंबल वितरण करने का मैं चाहता हूं कि समाज में एक अच्छा संदेश जाए इससे और समाज में जागरूकता आए। एक कार्यालय का उद्घाटन हुआ, इसके लिए मैं इन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और बंटी जी का मैं इस बात के लिए भी आभार व्यक्त करता हूं कि इस सर्दी के समय में ये जो गरीब हमारा समाज है लोग कंबल का वितरण करेंगे और भगवान बुद्ध और बाबा साहब और रविदास जी के इस कार्यक्रम को यहाँ से बढ़ाएंगे, जिससे लोग स्वयं उनके बारे में जानेंगे और अपना उद्धार करेंगे, अपना कल्याण करेंगे। और ये एक मानव की अच्छी वो होती है, जैसे बाबा साहब चाहते थे, भगवान बुद्ध भी चाहते थे और रविदास जी चाहते थे कि दूसरों के कष्ट में हमें अपना सहयोग देना चाहिए। अब बहुत हमारे गरीब लोग हैं, उनको जो है आज कंबल मिलेगा तो सर्दी से बचाव होगा उनका। लेकिन मैं समाज के उन गरीब लोगों से भी ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आज हम सबको जब हम जन्म लेते हैं तो हम सब एक ही तरह के होते हैं, केवल हमारा आचरण और जो हमारा अपना जीवन रहता है उसको हम किस प्रकार से आगे बढ़ाते हैं उसके हिसाब से हमारा जीवन बनता चला जाता है। आज वो गरीब है तो गरीब होने के पीछे उनका व्यक्तित्व भी अपना, उनका भी कारण है, उस पर ध्यान दें। वो महापुरुषों ने जो रास्ता दिखाया है उसके अनुरूप अपना आचरण करें। तमाम वो चीज़ें जो हमारे शरीर को, हमारे मानसिक और शारीरिक शरीर को कमज़ोर करती हैं और हमारा खर्चा कराती हैं, आर्थिक खराब करती हैं, उनसे बचना चाहिए हमें। तो मैं समझता हूँ कि गरीब आदमी भी एक अपना अच्छा जीवन जी सकता है। गुरु रविदास महापीठ का मैं राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, हम लोग संत रविदास जी के विचारों को जन जन तक पहुँचाना चाहते हैं और आज जो हमने कार्यक्रम रखा है उसमें हमने ये संदेश देना चाहते हैं कि इनके विचारों से जो लोग सहमत हैं उनको हम हर तरह की सहायता करें, उनके सुख दुख में साथी बने और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस संस्था से जुड़ें। जो श्री बंटी करदम जी द्वारा जो संस्था का कार्यालय का उद्घाटन समारोह है, इसमें जो
संत रविदास जी के विचारों को जिंदा रखने के लिए और समाज गरीबों की सेवा करने के लिए जो संस्था बनाई है उनको बधाई देना चाहूँगा। उनकी समस्त समिति को भी बधाई देना चाहूँगा जिस तरीके से आज कंबल वितरण और भंडारे का आयोजन किया है। इससे निरंतर ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए। और मेरे मानने में तो ये कोई कंबल वितरण नहीं, ये गरीबों के सम्मान के लिए होता है। आज उनका सम्मान समारोह है, ये आज हम लोग उनको सम्मान करने जा रहे हैं और ऐसे कार्यक्रम निरंतर होने चाहिए। इनको बहुत बहुत बधाई।